कोदंडपुरम नाम का एक गांव में लोग उत्सुकता से नदी को देख रहे थे। सब परेशान और चिंता में दिखाई दे रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। उस पर जब वे सभी ने एक छोटी लड़की को अपने हाथ में एक डूबी हुई नाव को बाहर लाते हुए देखा, जो कि लोग से लदी हुई थी। नाव पर सवार लोग और किनारे पर मौजूद लोग बहुत हैरान रह गए। उस घटना से हैरानी से उनका मुंह खुला ही खुला रह गया। छोटी लड़की लोगों को नाव के साथ सुरक्षित किनारे तक ले आई। तब वहां खड़े सभी लोगों ने उसे गलत समझने के लिए उस लड़की से माफी मांगी और कहा, बेटा हमें माफ करना, हमारे इरादे गलत थे, हमारी सोच गलत थी, हमने तुम्हें शैतान समझा जबकि तुम वो हो नहीं। वो छोटी लड़की बिना कुछ कहे उनसे दूर चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। असल में ये लड़की कौन है? ये लोग उसे क्यों ताना मार रहे हैं और डांट रहे हैं? नाव नदी में कैसे डूब गई? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। इस छोटी बच्ची का नाम शोभा था। वे अनाथ थी। उसी गांव की गलियों में भीख मांगती थी। जब भी वे किसी को गुजरते हुए देखती तो वे पूछती थी, कृपया मेरी मदद करें, मुझे बहुत भूख लगी है और मैंने लंबे से खाना नहीं खाया है, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए उधार दें। इस तरह से वे भीख मांगती थी और जो कुछ भी उस सड़कों पर मिल जाता था वे उसे खा लेती थी। एक दिन उस गली के एक संत गुजर रहे थे। अचानक वे बेहोश हो गए और जमीन पर ही लेट गया। जितने भी लोग उसे देख रहे थे वे सब आते जाते रहे, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। यहाँ तक कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आते हैं और संत जी पानी पानी कह के तड़पते हैं, लेकिन उसे पागल समझकर कोई मदद नहीं कर रहा था। छोटी बच्ची शोभा वहां से गुजर रही थी। उसने इस गली में बाबा को लेटे हुए देखा और तुरंत उनके पास गई और बोली, क्या हुआ बाबा, क्या हुआ आपको? और फिर उसने उसे उठने में मदद की और उसके पैरों को सहारा देने लगी। संत ने कहा कि उन्हें बहुत प्यास लगी है। उन्होंने लड़की से पानी मांगा। वे तुरंत पीने का पानी लाई और उस संत को दे दिया। उसने बहुत पानी पी। बेटा बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी आज जान बचा ली। फिर छोटी लड़की उससे पूछती है, बाबा आपको क्या हुआ? आप ऐसे बेहोश क्यों हो गए? आपने खाना नहीं खाया होगा। आप मेरा खाना खा सकते हैं, मैं कुछ लेकर आती हूँ, आप आराम करें। फिर इस छोटी लड़की ने गलियों से भीख मांगकर लाया हुआ खाना उन संत को दे देती है। उसकी मंशा और दयालु भाव को समझकर वे संत पिघल गया। कौन हो तुम बच्ची? तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? क्यों बाबा, आप मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हो? मेरे माता पिता के बारे में क्यों पूछ रहे हो? आप उन्हीं से लिया हुआ खाना खाएंगे, मेरे हाथों का खाना नहीं खाएंगे? उसकी बात सुनकर संत को छोटी लड़की के लिए बहुत बुरा लगा और उसने कहा, नहीं मेरी बच्ची, मैं भला ऐसा क्यों सोच सकता हूँ? मैंने 41 दिनों तक उपवास की शपथ ली है। 41 दिनों में सिर्फ पानी लूंगा और कोई भी खाने की चीज नहीं लूंगा। आज ये मेरे उपवास का अंतिम दिन है और इसलिए जो खाना तुमने मुझे दिया है मैं आज इसे नहीं खा सकता। बाबा मैं एक अनाथ हूँ, मेरा कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं गलियों में भीख मांगती हुई फिरती रहती हूँ। ऐसे ही मैं अपना पेट भरती हूँ। मैंने ही अपना नाम शोभा रखा है। तब संत कहते हैं, बस एक दिन बेटा, एक दिन रुको, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हें तोहफों से नहला दूंगा। कल इस गांव के बाहरी इलाके में जो आश्रम है वहां आ जाना। छोटी लड़की हाँ कहती है और वे दिन भी बीत जाता है। अगले ही दिन शोभा संत के पास आ जाती है और आवाज लगाती है। आश्रम से संत बाहर आते हैं और छोटी लड़की को पवित्र जल देते हैं। छोटी लड़की उस पवित्र जल को पीती है और कुछ अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तब उस संत ने कहा, इसे पीने से तुम जब चाहो भोजन और पानी प्राप्त कर सकती हो और इससे तुम पहाड़ों को कुचलने की ताकत भी मिली है। इन शक्तियों को उपयोग अच्छे काम में करना बेटी, याद रखना इसका दुरुपयोग मत करना। तुम इससे सबकी मदद कर सकती हो। छोटी लड़की बहुत खुश हो गई थी। उसने संत को धन्यवाद दिया और घर लौट आई। उसके बाद छोटी लड़की ने भीख मांगना बंद कर दिया और जब चाहती उसे खाना मिल जाता था।
एक दिन जब छोटी बच्ची अपनी शक्तियों का प्रयोग भोजन प्राप्त करने के लिए कर रही थी, तब कुछ गांव के लोग उसकी अलौकिक शक्तियों को देखकर दंग रह गए। ग्रामीण आपस में बड़बड़ाने लगे कि ये छोटी लड़की भूत दिखती है। वे इस गांव के लिए अपशकुन है। हो सकता है उसका इस गांव में रहने की कोई गलत वजह हो। जबकि अन्य लोगों ने कहा यह गांव के लिए खतरा है, उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। उन लोगों ने गांव में हर घर में यह खबर फैला दी और सब लोगों को कुछ लाठियां लाने के लिए कहा। अब छोटी लड़की के पास गए। उनके बीच बातचीत कुछ इस प्रकार रही। गांव वाले, तुम कौन हो? शैतान हो या राक्षस? हमें सच बताओ। मैं ना शैतान हूँ और ना ही राक्षस, मेरा विश्वास करो। तो फिर तुम्हें ये अलौकिक शक्ति कैसे प्राप्त हुई? सच बोलोगी? और वे छोटी बच्ची को पीटने लगे, जबकि वे कब से सच बोल रही थी, लेकिन कोई नहीं सुनता। उसकी पिटाई जारी रही। मैं सच कह रही हूँ, कृपया मुझ पर विश्वास करो। तब गांव वाले परेशान हो गए क्योंकि छोटी लड़की ने हर बार वही जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा, सावधान रहो, अगर गांव में कुछ बुरा हुआ तो हम तुम पर कोई दया नहीं करेंगे। वो छोटी लड़की को बुरा लगता है और उन्होंने कहा, मुझ पर विश्वास कर ले, मैं सच कह रही हूँ। फिर भी कोई नहीं मानता। अपनी शक्तियों के साथ उसने अपने घावों को छुटकारा पा लिया और उसने अपने आप से कहा, मेरी महाशक्तियों से मैं उनका कुछ बुरा कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। कुछ दिन बाद जब कुछ गांव के लोग नदी में नाव से यात्रा कर रहे थे, तो उनकी नाव नदी में एक बवंडर में फंस जाती है। नाव में सवार लोग मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी चीख पुकार सुनकर सारी जगह हाहाकार मच गई, लेकिन कोई भी नाव में सवार लोगों की मदद करने का जोखिम नहीं उठाता। तभी छोटी बच्ची ने स्थिति देखी कि कोई भी उन लोगों की मदद करने वाला नहीं आया। उसने खुद उनकी मदद करने का फैसला किया। वे नदी की ओर भागने लगी और सब उसे देखकर हैरान हो गए। उसने लोगों को बचाने में मदद की और उन्हें सुरक्षित रूप से किनारे तक ले आई। उसकी दयालु और निस्वार्थ भाव को देखकर गांव के लोग को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। अपने काम के लिए उस छोटी लड़की से माफ़ी मांगी और उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दी। वे बिना बोले वहां से मुड़ी और उनसे दूर चले गई। जब कुछ अच्छा होता है तो वो हमारी प्रशंसा करते हैं, जब कुछ बुरा होता है वे सच्चाई जाने बिना हमें दोष देते हैं और चोट पहुंचाते हैं। ग्रामीणों का मानना था कि छोटी लड़की का बहुत अच्छा साफ दिल है और उसके पास महाशक्तियाँ, और वे सब उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने लगे और उसकी मदद में अपनी इच्छाओं को पूरा करते थे। छोटी लड़की शोभा ने उन्हें माफ कर दिया और अपनी शक्तियों से उनकी मदद की। शारदा अपने पति राम की मौत के बाद अपनी बेटी को लेकर काम ढूंढने निकली, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। रहने के लिए कहीं छांव भी नहीं मिली। इस पर वे दोनों बहुत दुखी थे। उसकी बेटी बेबी ने रो कर कहा, माँ, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। मुझे हर दिन भूखे पेट यहाँ वहाँ घुमा रही हो। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है माँ, और भूख से पेट जल रहा है माँ। ऐसा कहकर रोए जा रही थी। शारदा इस पर कुछ न कह सकी और चुपचाप बुत बनकर खड़ी रही। इतने में वहां से एक कार निकली। उस कार से एक गुड़िया निकलकर बाहर गिरी। उस गुड़िया को देख बेबी ने कहा, अरे वाह गुड़िया। ऐसा कहकर वो तुरंत गुड़िया के पास चली गई और गुड़िया के साथ खेलते खेलते भूख भूल गई। ये देख माँ ने कहा, भगवान, भूख को भुलाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। हम सब आपके हाथ की कठपुतलियां हैं। ऐसा कहकर दुखी हुए जा रही थी। इतने में कहीं से एक आदमी चलता हुआ वहां आया। बहना, मेरे पास थोड़ा अन्न है, क्या आप खाओगी? ऐसे पूछा। हाँ, खाएंगे। उस आदमी ने खाने का पार्सल दिया और वहां से चल दिया। शारदा बहुत खुश हुई और अपनी बेटी को बुलाते हुए, बेटा यहाँ आना तो। ऐसे बुलाकर उसने उसे खाना खिलाया। बेबी ने खाना खाकर, माँ, मुझे नींद आ रही है, उसने ऐसे कहा। उस पर शारदा ने उसे अपने गोदी में सुलाया और लोरी गाई। इतने में वहां से एक मुनि जी जा रहे थे। उन्होंने शारदा से कहा,
बेटा, क्या तुम मुझे ये गुड़िया दे सकती हो? मैं एक खास हस्ती से मिलने जा रहा हूँ। यहाँ और कहीं ऐसी सुंदर वस्तु नहीं मिलेगी। जिनके पास मैं जा रहा हूँ वहाँ एक छोटी सी लड़की रहती है। मैं उसे ये भेंट में देना चाहता हूँ। इसके बदले में तुम जो चाहो वो दे सकता हूँ। ले लीजिए स्वामी जी, मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए। एक समय का अन्न तो मिल गया, फिर भूख लगने का समय आ जाएगा। खाने के लिए कुछ हो तो दे दीजिए, बस और कुछ नहीं। ऐसे हताश होकर पूछा। ये सुन स्वामी जी को उस पर बहुत दया आई और उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, मेरे मांगते ही तुम गुड़िया देने तैयार हुई। तुम्हें जरूर इससे बढ़कर मिलेगा। जो मैं कहूँ वो करोगी? हाँ बताइए स्वामी जी, करूँगी। तब स्वामी जी ने कहा, ठीक है। इस गांव के ईशान्य दिशा में एक झील है। उसे पार करने पर एक अरण्य आएगा। उसे पार करने पर पहाड़ी, उन पहाड़ियों में एक वृक्ष है। वो एक मायावी वृक्ष है। जैसे ही तुम वहां पहुंचोगी, तुम्हें देख वृक्ष तुम्हें जो चाहिए वो प्रदान करेगा। ऐसे कहा। उस पर उसने हाँ कहा। स्वामी जी उस गुड़िया को लिए वहां से चले जाते हैं। वो धीरे धीरे स्वामी जी के कहे रास्ते चलने लगी। कुछ दूर जाने के बाद स्वामी जी के कहे अनुसार उसे एक झील मिली। वो ये देखने लगी कि उसे झील पार करने के लिए कुछ मिलेगा क्या, पर उसे वहाँ कुछ न मिला। इतने में झील में बहते हुए पेड़ का तना उसकी ओर आया। वो उस पर बैठकर तैरते हुए आगे पहुंची। इस तरह वो झील के दूसरे किनारे पहुंची। वहां पहुंचने के बाद उसे जंगल मिला। जंगल में वो चलती चलती आगे बढ़ रही थी। पूरे रास्ते में कांटे भरे हुए थे। एक कांटा उसके पैर में चुभ गया। माँ, ऐसे कराह रही थी। पैर में लगे कांटे को निकालकर वो आगे बढ़ती चली गई। इस तरह वो 2 दिन चलती रही। खाने के लिए कुछ नहीं था। बेबी ने कहा, माँ, हम कहाँ हैं? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत भूख लग रही है माँ, चलो ना हम गांव वापस चलते हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं, पर पहले कुछ खाने को मिलेगा क्या देखेंगे, उसके बाद गांव लौटते हैं। ऐसे कहा। फिर वे दोनों वहां पर खाने की कोई चीज ढूंढने लगे, पर उन दोनों को कुछ न मिला। फिर वो और आगे चल दिए। यूं चलते चलते वे दोनों पहाड़ियों के पास पहुंचे। वहां स्वामी जी के कहे अनुसार एक मायावी पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पर बहुत सारे खिलौने थे। उन खिलौनों को देखकर बेबी, अरे वाह, बढ़िया खिलौने, माँ मुझे ये खिलौने चाहिए, माँ मुझे खिलौने चाहिए, कहकर जिद करने लगी। इतने में उस मायावी पेड़ ने कहा, बेटा ये सारे खिलौने तुम्हारे लिए, तुम ले सकती हो। ऐसा कहकर उसने बेबी के सामने सारे खिलौने प्रत्यक्ष किए। बेबी इससे बहुत खुश हुई और उनके साथ खेलने लगी। उसके बाद मायावी पेड़ ने शारदा से कहा, क्या हुआ शारदा, ऐसे चौंक क्यों गई? ये खिलौने कैसे आए ये सोच रही हो? तुमने स्वामी जी के कहने पर उनको खिलौना दिया, इसीलिए उपहार के तौर में तुम्हें ये सारे खिलौने मिले। तुमने जिस समय यहाँ आने का निर्णय किया, तभी से मैंने तुम्हें देने वाली चीजें तैयार करके रख ली। ऐसे कहा। उस पर शारदा ने कहा, मैंने सोचा था कि मुझे शायद पैसों की सहायता मिलेगी, लेकिन ये खिलौने मिलेंगे ये नहीं सोचा था। इन खिलौनों का मैं क्या करूंगी? क्या इससे पेट भरेगा या मैं जी सकूंगी? कहकर रोने लगी। उस पर मायावी पेड़ ने कहा, तुम मनुष्य सारे इतने भोले कैसे होते हो? पगली, इन खिलौनों को बेचकर तुम पैसे कमा सकती हो ना, और उन पैसों से अपना अच्छे से गुजारा कर सकती हो। देखो, ये एक मायावी पेड़ है और ये खिलौने बात कर सकते हैं, जरा वहाँ तो देखो। ऐसा कहती है। बेबी से खिलौना बात कर रहा होता है। बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम है रॉबी। उस पर बेबी आश्चर्यचकित हो गई। अरे वाह, कार तो मुझसे बात कर रहा है। ऐसा कहते हुए वो बहुत खुश हो रही थी। शारदा ये सब देख बहुत चौंक गई। तब मायावी पेड़ ने कहा, अब तो तुम्हें समझ आया ना, अब इन खिलौनों से तुम अपना धंधा शुरू करो, तुम्हारा सब भला होगा। ऐसे कहा। उस पर उसने हाँ कहा और मायावी पेड़ को धन्यवाद प्रकट कर खिलौने लिए वापस गांव लौटी।
वहां लौटकर उसने खिलौने बेचना शुरू किया। उन खिलौनों को देखकर सारे बच्चे बहुत चौंक जाया करते। वो खिलौने बात कर सकते हैं ये जानकर, पापा मुझे वो खिलौना चाहिए, पापा मुझे वो खिलौना चाहिए, ऐसे जिद किया करते और बड़े लोग भी उन्हें मना न कर पाते। इस तरह उसका धंधा बहुत अच्छे से चलने लगा। कुछ ही दिनों में उसका ठेला दुकान में बदलकर उसका बहुत अच्छा नाम हुआ। शारदा की सारी बाधाएं खत्म हो चुकी थी। अपनी बेटी को पढ़ाते हुए वो बहुत खुशी से रहने लगी थी।